अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक ठाक उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जनाब आपको पता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, लाहौर के अंदर बैक टू बैक 3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो अपना सर शर्म से झुकता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगह साई हो रही है। पहला वाक़या जो पेश आता है वो एक पंजाब यूनिवर्सिटी का वाक़या है, फिर दूसरा वाक़या जो है वो नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेम वाक़या पेश आता है, और तीसरा वाक़या इस वक्त पंजाब कॉलेज में, जिसको उस वक्त निजी कॉलेज का नाम दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि निजी कॉलेज निजी कॉलेज निजी कॉलेज। आपको पता है कि इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, वो अपनी सर्वाइवल की जंग के लिए जो है वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। वो आते हैं, पुलिस की सोटियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, फिर उसके बाद पीछे चले जाते हैं, फिर पीछे वाले आगे आते हैं, वो डंडे खाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, और फिर उससे पिछली वाली लाइन जो है वो आगे आ जाती है, वो डंडे खाते हैं और पीछे चले जाते हैं। लेकिन वो जख्मी होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कायम है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अब इंसाफ क्या है? आपको पता है कि पहले इन्हीं कॉलेजों के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर, पहले जब कंप्लेनें आ रही होती हैं कि स्टाफ हमें हरासा कर रहा है, स्टाफ हमें हरासा कर रहा है, वो सिफारशी टट्टू जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लड़कियों को उकाबी नज़रों से देख रहे होते हैं और उनको हरासा कर रहे होते हैं, उनको उस वक्त टॉलरेट किया जा रहा होता है कि देखेंगी, देखी जाएगी, देखी जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन जब कांड हो जाता है, कोई पंखे के साथ लटक जाता है या फिर पंखे के लटकने के बाद किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, उसको विद फैमिली गायब कर दिया जाता है। अगर आप लोग ये कहेंगे, पुलिस वाले ये कहेंगे, हमारे जो हुक्मरान है वो ये कहेंगे कि जनाब ये ऐसा कोई वाक़या नहीं है, अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, तो कौन तस्दीक करेगा इसकी? भाई साहब, कोई बात होती है, कोई ना कोई मसला होता है, तो फिर उसके बाद ही कोई ना कोई खबर वायरल होती है और उसके बाद ही सारे के सारे रिएक्शन आते हैं, सारा कुछ आता है। लेकिन ये चीज़ें अफसोस के हमें समझ कोई नहीं आती हैं। एक माँ जो है वो रोते हुए ये कह रही है, उसकी वीडियो जरा आप देख लें। मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, और इनके भय की वजह से मैं अपनी बेटी का सपना नहीं पूरा कर सकी। अब मेरा एतमाद टूट गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को अंदर से वहाँ से निकाला है। जब मैं गई, मेरी बेटी को जल्दी से उन्होंने अंदर बंद कर दिया। वो बताती थी कि जो इधर होते हैं ना कैंटीन में मर्द, जो वॉशरूम में जाओ तो दरवाजे के आगे मर्द खड़े होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो नजरें ताड़ ताड़ के अब मुझे ये बता दें कि ये जो रोती हुई माँ है, जो लोगों के घरों में कुकिंग करके अपनी बच्ची के पढ़ाने की फीस जो है वो कॉलेज को पे कर रही थी, पंजाब कॉलेज को, उस बच्ची के ख्वाबों का कौन जिम्मेदार है? कौन उस बच्ची के ख्वाबों के, मतलब उस माँ के ख्वाब जो है वो कहाँ पे जाएंगे, जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इन दरिंदों की वजह से, और उनके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई इनको इंसाफ दिया जाए, भाई बीच में जो भी बात है उसको निकाल के सामने रखा जाए। ये मसला इस हद तक जाना ही नहीं था, इसको कंट्रोल किया जा सकता था। कंट्रोल इसको कैसे किया जा सकता था कि उसी वक्त बेशक खा वो किसी का बेटा था, खा वो किसी का चाचे का पुत्र था, मामे का पुत्र था, पुप्पी का पुत्र था, सिक्योरिटी गार्ड था, वैन ड्राइवर था, पकड़ के उस वक्त उसको रोड के ऊपर नंगा किया जाता और उसको करार वाकई सजा दी जाती, तो ये मसला इस हद तक जाना ही कोई नहीं था। अब मुझे ये बताएं, मासूम बच्चियां जो है उनकी असमतें सड़कों के ऊपर रूल रही हैं, बच्चे जो है वो मासूम बच्चे जो है वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं, वहाँ पे जलील हो रहे हैं, मारे खा रहे हैं, इन पुलिस के तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। आप इन लोगों को क्या सिखा रहे हैं जिन्होंने कल मुल्क की भागदौड़ संभाली है? हम इनको क्या सिखा रहे हैं? हम इनके ऊपर क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम बीबी जो पाकिस्तान के मुल्क का ताज अपने सर पे रख के बैठी हुई हैं, कोई उनका जो है वो किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। एक आ जाता है जनाब अली, वो बता के चला जाता है जी हम उनके साथ राब्ते में हैं, वालिदैन के साथ राब्ते हैं, बच्चों के साथ राब्ते में हैं, बच्चों के वालिदैन के साथ राब्ते में हैं। फिर टीचरें आती हैं, वो बच्चियों को उसी वक्त प्रेशराइज करती हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, उनको कहती है कि हम आपका दाखिला नहीं जाने देंगे, हम आपका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, और वो वहाँ पे गुमसुम होकर खड़ी हुई हैं और अपने हक के लिए वो लड़ रही हैं कि जो उनकी बहन जिसकी असमत दरी हुई है या जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसको इंसाफ मिल सके। जो होना था वो हो गया, जो कांड होना था वो हो गया, कम अज कम वाक्य को सामने तो लाया जाए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बिल्कुल कोई इसके ऊपर जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है, और बस इसी तरह ही वही एक अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला सीन चल रहा है। बस किसी को इसका एहसास नहीं है कि होगा क्या और हमारा मुल्क जा किस साइड पे रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अगर हम इंसाफ की मिसालें ले लें तो वो कहते हैं अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी प्यासा मार जाता है तो उमर उसके हिसाब से भी डरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसाफ के मामले में इस तरह थे कि वो एक सहाबी के सामने खड़े हो गए कि जनाब मैंने तुम्हारे साथ अगर मैंने कोई ज्यादती की है तो तुम कोड़ा लो, मुझे मारो, या मेरे साथ जो भी मैंने किया तुम मेरे से अपना बदला ले लो, क्योंकि क़यामत वाले दिन शायद मैं तुम्हारे इस बदले का हिसाब नहीं चुका सकूंगा। क्या ये सारे के सारे खुदा बन चुके हैं कि इनके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला, इनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है? आप ये सारी की सारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। कॉलेज का सत्यानाश हो चुका है, कैमरे टूट चुके हैं, और ये जानबूझ के इनको इश्तिहाल दिला के इनको मौका दिया जा रहा है कि जनाब आप जो है ना वो पीछे ना हटना, सारी चीज़ें तोड़ के जाना, ताकि इनको पूरे का पूरा मौका मिले कि कल कोई अपने आप को प्रोटेस्ट कर सके, कल अपने आप को ये सिक्योर कर सके कि जनाब ये सारे का सारा जो तशद्दुद हो रहा था, ये रद्द-ए-अमल जो हो रहा था, ये सब इस वजह से हो रहा था कि ये बच्चे आके जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें तोड़ रहे थे, सारी चीज़ों
चीज़ों का सत्यानाश हो गया। सीसीटीवी कैमरे इन्होंने तोड़वा दिए, शीशे तोड़वा दिए, सारा कुछ करवा दिया, हर चीज़ करवा ली, सिर्फ सिंपथी लेने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अफसोस अफसोस, हम हज़ारों मील दूर बैठ के अपने मुल्क में आने में डरते हैं, हम आते नहीं है, सालों सालों हम अपने मुल्क में नहीं आते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो किस रास्ते के ऊपर चल पड़ा है, चल क्या रहा है, मसला क्या हो रहा है। और ये मियां अमर महमूद साहब है, दूसरे इनको ये खुदा बन चुके हैं, इनको मौत याद नहीं है। क्या आएंगे, कितने साल और जी लेंगे भाई, कितने साल और जी लेंगे। बड़ी टशन की जिंदगी, सारी जिंदगी गुजार ली, सारा कुछ गुजार लिया, यार हमें मार दो गोली भाई, हमें मार दो गोली। हमें जो आवाज उठाएंगे वो आपसे डरे फिर रहे हैं, सारा कुछ है, हमें मार दो गोली, हमारी जुबानें बंद कर दो, हम ताले नहीं लगा सकते। हमें अफसोस हो रहा है कि ये चल क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। आपको ये सारी वीडियोस नजर आ रही हैं, सारा कुछ नजर आ रहा है। मैडमें आती हैं, वो बच्चों को हरासा करती हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, उनको डंडे मारते हैं, उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। वो मासूम बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इनको खुदा का खौफ नहीं रहा है कि यार कि मतलब बंदा यही सोच लेता है कि यार इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, हम इनको सिखा क्या रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिबा जो है वो अपने आप को पंखे के साथ हैंग कर लेती है, उसका वाकया होता है, पता नहीं क्या क्या हमारे मुल्क में चल रहा है, हम इनको सिखा क्या रहे हैं। अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। कोई सहाफती बरादरी पूरी की पूरी चुप करके बैठी हुई है, कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं है। उस फैमिली के बारे में सुना जा रहा है कि उनको गायब कर दिया गया है, उनको जो है वो मतलब पता नहीं अब उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया हो। भाई ये जिस तरह की पर्सनैलिटीज है, इनके सामने 5-10 बंदे तो कपाना कोई बात ही नहीं है। इनका एक वो कप ऑफ टी है, मतलब एक सिप ऑफ कॉफी है, ये करेंगे और सारा कुछ खत्म हो जाएगा। भाई अब ये मसला ऐसे थमने वाला नहीं है। अब क्योंकि आप बिल्कुल पूरे के पूरे नंगे हो चुके हैं, और मेहरबानी करके इनके इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर करें। आपको खुदा रसूल का वास्ता है, आप ना खुदा बने ना रसूल से आगे जाने की कोशिश करें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंसाफ की मिसालें भी आपका दिल मोम नहीं कर सकी हैं। अफसोस की बात यह है, और पूरी की पूरी सहाफती बरादरी निजी कॉलेज कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। मेरा ख्याल है कि मैं किसी सहाफी के मुंह से मियां अमर महमूद साहब का नाम नहीं मैंने सुना, ठीक है। एक मियां अरशद है, वो उनके मुंह से मैंने सुना है, और मैंने बड़े कम लोगों से मुझे कोई सुनने में मिला हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इतना खुल के किसी को इजहार करते हुए नहीं सुना। अफसोस की बात यह है कि हमारा मुल्क अभी किस साइड पे चल पड़ा है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमारे मुल्क में कोई सैरो सियाहत के लिए आके राजी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई किसी काम के लिए आके राजी नहीं है। कॉन्फ्रेंस होती है तो यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कर दिया जाता है। भाई खुदा रसूल का वास्ता है, उस बच्ची को इंसाफ दो, आपकी मेहरबानी है, जो भी चीज़ है सामने लाओ, इस मसले को ख़त्म करो, उन मासूम बच्चों के ऊपर रहम करो, उन बच्चियों के ऊपर रहम करो जिनको हरासा किया जा रहा है। और ये असमत दरी पता नहीं कब तक होती रहेगी, कब तक ये इस तरह के उकाब जो है वो दरिंदे जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हायर करके रखे जाएंगे, और जब उनकी शिकायतें होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है, और बाद में जब कोई बड़ा कांड हो जाता है तो फिर वो ये शक्ल इख्तियार कर जाता है कि बच्चों का मुस्तकबिल भी जाता है और सारी की सारी चीज़ें भी तबाह हो जाती हैं, और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अफसोस सद अफसोस, क़यामत वाले दिन आपको इस दुनिया में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, और क़यामत वाले दिन आपको आगे भी जाके इसका हिसाब देना पड़ेगा। कौन आवाज़ बुलंद करेगा इसके बारे में, कौन आवाज़ बुलंद करेगा, कौन है जो आपसे पूछेगा, कौन हिसाब ले सकता है आपसे। आपको खुदा का खौफ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। आपको 2-2 हज़ार साल की ज़िंदगी लखवा के आए हुए हैं। अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। अल्लाह आपको हिदायत दे सकता है, इसके अलावा आपके हिदायत का कोई चांसेस नहीं है। अभी भी मौका है कि आप माफ़ी मांग रहे अल्लाह से, और जो भी मसला है, जो भी कल्प्रेट है, जिसने भी ये कांड किया है, उसको सामने लाया जाए और उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ, पूरे जिस्म में मेरे जो है वो अजीब सी एक इस वक्त बेचैनी सी है। सारा दिन मैं सो नहीं सका, बैठता था, फिर उठ जाता था, फिर जाके वीडियोज़ देखता था, और मुझे अफसोस हो रहा है कि कोई इसके ऊपर बोलने वाला नहीं है, कोई इसका हिसाब लेने वाला नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।